अब देखो क्या है इसमें, फाइंड। करना वही काम है, बस क्वेश्चन उलट पलट के देना है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। शुरू में दिया था कि क्या करना है, कोसेंट पता करना है, यानी कि इधर वाला पता करना है, काम वही करना था। उसके बाद डिवाइड, काम वही करना था। अब यहाँ पर है फाइंड, काम तो वही है लेकिन क्वेश्चन इस तरह से दे रहा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो वही चीज को समझना, चाहे तो कोसेंट हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे फाइंड हो, काम हमारा वही करना है। क्या चीज का काम करना है, डिवाइड वाला काम ही करना है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा हार्ड होते चला जाएगा, थोड़ा सा डिजिट बड़े होते चले जाएंगे। तो बनाते हैं 617.313 पढ़ेंगे। ये पढ़ने का तरीका हो गया। अब कितना बार में, तो 15 4 जा 60 होता है, 1 आया कट गया, ऊपर से 7 उतरा, 15 1 जा 15 लगेगा, 7 में से 5 गया 2, यहाँ कट गया। अब आ गया पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ दे दिए। ऊपर से कितना डिजिट उतरा, एक डिजिट उतरा 3, तो एक बार में लगेगा 15, तो 3 में से 5 गया, बचेगा, इधर कट गया। अब क्या आएगा, कैसे 1 उतरेगा, तो 15 5 जा 75 लगा, 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, कट गया। अब यहां से फिर 3 उतरेगा, तो 15 4 जा 16, 3 कट गया। अब क्या, चूंकि पॉइंट हमारा दिया जा चुका है इसलिए अपने मन से एक 0 दे देंगे, तो 15 2 जा क्या हो जाएगा 30, कट गया। 41.1542 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन इसका क्या हो गया, 41.1542 इसका आंसर हो गया। अब चलो बी को देखते हैं, क्या है 85 527.34 इसको कर, कि 85 से 52 छोटा हो गया, इसलिए तीनों डिजिट को लेके चलना होगा एक साथ। तो 85 कितने बार में हो, 85 6 क्या करके देखते हैं, 510 आता है, कितने बार में 6 बार में, 510, 7 में से 0 गया 7, 2 में से 1 गया 2, कट गया। अब यहाँ पर आ गया पॉइंट, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, इससे बगल वाला 3 उतर गया। क्योंकि एक डिजिट उतर रहा है इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं दे रहे, अगर यहाँ पर 2 डिजिट उतरता ना साथ में तो 0 चला जाता। अब कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, कितना 173, कट गया। यहां से फिर 4 उतरा, हो गया 34 85 से छोटा हो गया, इसलिए चूंकि हम पॉइंट दे चुके हैं इसलिए एक 0 हम लिख सकते हैं। अब देखो 0 तो हम लिख दिए चूंकि पॉइंट दे चुके हैं, क्योंकि पॉइंट कहता है पॉइंट अगर एक बार आ गया तो हम अपने मन से 0 लिख सकते हैं अगर नहीं कट रहा हो। लेकिन अब यहाँ से तो 4 उतारे थे तो एक डिजिट था, 0 आने के बाद 2 डिजिट हो गया ना, तो 2 डिजिट हो गया, तो इसलिए हमें एक 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये रूल कहता है। तो अब 85 में कितने बार में आता है 340, तो 4 बार में आता है 340, तो कट गया। अब क्या हो जाएगा, इसीलिए 527.34 डिवाइड 85 इज इक्वल टू 6.204। यहीं पर दिक्कत होगा, जो 0 आता है ना वहीं पर प्रॉब्लम होता है। इसी चीज को समझना है कि एक डिजिट उतारे थे, चूंकि 0 आ गया तो 2 डिजिट हो गया, इसलिए यहाँ पर एक 0 देना है, बस इसी चीज को याद रखना है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए ऐसे लिखे थे, यहाँ पर आ गया जगह इसलिए ऐसे लिखे, ठीक है। सी में क्या है 426.478 डिवाइड 16, 426.478, बार बार ऐसे बोल रही हूँ कि आप लोगों को याद रहे कि पॉइंट के बाद अलग अलग बोल। 16 2 जा 32 लगेगा, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, इधर से 6 उतरा, तो कितना बार में लगेगा 16 6 जा 96, 6 में 6 गया 0, 10 में से 1 गया 9 गया 1, इधर से अब 4 उतारना है, क्योंकि बीच में पॉइंट आ गया इसलिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इधर से 4 उतरेगा, तो अब फिर लगेगा 6 बार में ही 96 लगेगा। तो 4 इससे कैरी लेके आ जाओ, 14 में 6 क्या बचेगा 8, और यहाँ 9 में से 9 गया कट गया। अब यहाँ से 4 उतर चुका है, अब यहाँ से 7 उतारेंगे, एक एक डिजिट उतार, यहाँ पर 0 नहीं जा रहा है। अब कितना बार मिलेगा 16 5 क्या होता है 80, कट गया। अब यहाँ से 8 उतारे 64 लगेगा, 4 गया 4 बचा, और 7 में 6 गया 1 बचा, कितना बचा 14 बचा। यहाँ से सारा उतर चुका है, अब 16 से 14 कम हो गया, क्योंकि पूरा कटना चाहिए, पॉइंट वाला है, पॉइंट में पूरा कटना चाहिए। तो अब यहाँ पॉइंट है इसलिए अपने मन से हम एक 0 दे देते हैं। तो अब कितना बार में लगेगा, अब 16 8 या क्या हो जाएगा 128, 10 में से 8 गया 2,
3 में से 2 गया 1, यहाँ कट गया। अब यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, क्या बचा 12 बचा। तो अब क्या हो जाएगा, फिर एक 0 आ गया। अब कितना बार में लगेगा 16, 7 गया 112, 16 7 गया 112, कितने बार में हो गया 7 बार में 112 हो गया। तो अब कट के 10 में से 2 गया 8, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, 8 बचा। फिर एक 0 आ गया, तो 16 5 गया 80, कट गया। ये काफी लंबा गया नहीं बनाना। अब देख इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 426.478 डिवाइड 16 इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया 26.654875। काफी लंबा गया। अब देखो क्या हो गया, काफी बड़ा बड़ा अब दे रहा है। अब देखो कैसे समझ के बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। 0.0784978 ठीक, 7 यहाँ पर क्या है 0.0 जो यहाँ पे उतर जाएगा, मेरा यहां से बनेगा। तो कितने बार में बनेगा, एक बार में लगेगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पॉइंट के बाद का रहे हैं, यहाँ 2 डिजिट ले रहे हैं, इसीलिए हमारा एक 0 यहाँ और आ जाएगा। क्योंकि 2 डिजिट एक डिजिट की तरह चलता है, लेकिन अगर 2 डिजिट आ जाता है एक के बाद तो उतना 0 आते जाता है। तो एक 2 डिजिट को ले रहे हैं, इसलिए एक 0 यहाँ आ गया। अब कितने बार में लगेगा, 1 बार में क्या लगेगा 72, 8 में से 2 गया 6, कट गया, यहाँ से 4 उतरा। लेकिन अब देखो 72 से 64 छोटा हो गया, इसलिए 9 भी यहाँ उतरेगा। तो यहाँ पर कितने डिजिट उतरे, 2 डिजिट उतरे, इसीलिए एक 0 मेरा फिर यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो कितने बार में होगा, 72 से कितने बार में 649 आएगा। 72 9 जा करके देखते हैं, मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 648 आया। कितने बार में आया, 9 बार में आया 648। ठीक है, अब यहाँ पर से 9 में से 8 गया 1, कट गया कट गया। अब देखो हम 9 तक उतार चुके थे, इसके बगल में क्या है 7 उतारे, लेकिन 72 से 70 छोटा हो गया, इसलिए एक 8 भी उतारेंगे। तो हमने कितना डिजिट उतारा, 2 डिजिट उतारा, इसलिए एक 0 और यहाँ हमारा चला जाएगा। क्योंकि हमने 2 डिजिट उतारा ना, एक डिजिट तो माफ है, लेकिन दूसरा डिजिट उतारने पे यहाँ एक 0 यहाँ दंड के रूप में चला जाता है। इस तरह से समझो, इस तरह समझोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब कितने बार में लगेगा, अब लगेगा ये 2 बार में लगेगा। कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3। अब यहाँ पर से क्या हमारा 8 भी उतर चुका था, अब ये 2 उतरेगा। अब कितने बार में लगेगा, 4 बार में लगना चाहिए, 288। अब 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर ये बचा 3, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पे से 3 है ना, तो यहाँ से कट गया, बचा क्या 54। अब चूंकि यहाँ पॉइंट हम दे चुके हैं, इसलिए अपने मन से एक 0 दे सकते हैं। 7 2 14 का 4 कैरी 1 504। कितने बार में आएगा, 7 बार में आया 504। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 3 बचा, कट गया। अब कितना बार, अब एक 0 और आ गया। तो अब देखो कितने बार में लगेगा 72, 5 क्या करके देखते हैं। हाँ 5 बार में आ गया 360, यानी कि पूरा का पूरा। देखो पॉइंट का मतलब ही होता है कि पूरा का पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसीलिए 0.0784978 डिवाइड 72 इज इक्वल टू क्या गया आंसर हमारा 0.001090247 इसका आंसर हो गया। अब देखो ई में क्या है 0.00463 डिवाइड 50। तो देखो बनाते हैं 56 से डिवाइड करेंगे 0.00463। अब देखो क्या है 0.00, पहले वो उतार लेंगे 0.00। अब यहां तक खत्म हो गया। अब क्या है 463, यानी कि अगर 46 लेते हैं तो 2 ही डिजिट होगा, 46 50 से कम हो जाएगा, तो हमको तीनों डिजिट को लेके चलना होगा। तो तीनों जब 3 डिजिट ले रहे हैं तो हमको 2 0 अपने मन से यहां से देना होगा, क्योंकि एक डिजिट तक माफ रहता है, एक डिजिट तक हम ले सकते हैं, लेकिन अगर एक डिजिट ज्यादा लेंगे तो उतना 0 हमको देना होगा। तो 2 0 दे दिए। तो अब देखो कितने बार में लगेगा, तो लगेगा 59 जा 450 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 0 गया 3, 6 में से 5 गया 1, एक कट गया। अब एक 0 अपने मन से दे दिए। ठीक है, 2 बार में 100 हो जाएगा, तो बचा 30, कट गया, फिर एक 0 आ गया, चूंकि पॉइंट दे चुके हैं, तो 56 जा 300 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कट गया। पॉइंट का मतलब ही होता है कि पूरा का पूरा कट जाना।
जब तक नहीं करता तब तक आगे बनाते जाते हैं। तो हमारा क्या हो गया, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 0.00463 डिवाइड 50 इज इक्वल टू 0.00000, 4 जीरो हो गया, 9 to 6 हो गया, 1.2 डिवाइड 25। तो देखो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 25 से डिवाइड करना है, 1.2 को डिवाइड करना है। तो देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे 25 12 से बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। तो ये पहले हम पॉइंट, क्योंकि दोनों डिजिट को लेके चलना होगा ना, तो दे दिए पॉइंट। अब क्या हो गया, तब भी यहाँ पर नहीं लगेगा, तो हम एक जीरो देंगे, यहाँ जीरो देके तो फिर यहाँ एक जीरो दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, कितने बार में लगेगा, 25 4 जा 100 लगेगा। ठीक है, तो 0 2 कट गया। अब एक चूंकि पॉइंट दे चुके, तो एक जीरो हम अपने मन से दे देंगे यहाँ पे। तो कितना बार में हो जाएगा, 25 8 क्या 200, पूरा का पूरा कट गया। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए 1.2 डिवाइड 25 इज इक्वल टू 0.048। पॉइंट के पहले एक जीरो लगाना पड़ता है, इसलिए लगा दिए। तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्या है, जी, जी में क्या है, 0.0042 डिवाइड 125 बनाते हैं। 125 को 0.0042 में डिवाइड करते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर 0.00, यहाँ पे लिख देंगे 0.00, क्या बचा 442 बचा। अब देखो 42 क्या हो गया, 125 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर एक जीरो और देंगे। तो यहाँ पर एक जीरो दिए, तो फिर यहाँ पर एक जीरो और देना पड़ेगा। कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 375। तो 10 में से 5 गया 5, 12 में 7 गया 11 बचा, 11 में 7 कितना 4 बचा, और यहाँ पर कट गया। अब फिर एक जीरो और पड़ गया, क्योंकि हम पॉइंट दे चुके, इसलिए एक जीरो और दे सकते हैं। तो फिर 3 से लगेगा कितना, 375। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 4, तो 14 में 7 गया 7, एक कट गया। तो फिर एक जीरो और आ गया, क्योंकि पॉइंट दे चुके हैं। तो कितना बार में होगा, कितने बार में होगा, 6 बार में होगा, 750, पूरा का पूरा कट गया। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 0.0042 डिवाइड 125 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.0003336 इसका आंसर हो जाएगा। देखो एच में क्या है, 773.682 डिवाइड 169। तो चलो बनाते हैं 169 773.682। तो अब कितने बार में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे लगेगा, और इससे बड़ा भी है तो ये लगेगा। तो कितने बार में लगेगा, तो 169 को 4 से लगा के देखते हैं, कितना हो जाएगा, 9 4 36 का 6 कैरी 3 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 676। कितने बार में, 4 बार में लगेगा। तो घटाते हैं, 13 में 6 का कितना बचा, 7 हो गया। ए बच गया कितना, 6 हो गया, 6 इससे कैरी क्या हो गया, 16 में से 7 गया तो कितना बच गया, 9 हो गया, और एक कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या उतरेगा, यहाँ से 6 उतरेगा, लेकिन इसके पहले क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से हमने 6 उतारा। अब कितने बार में लगेगा, देखते हैं 169 कितने बार में लगेगा। तो 5 से लगा के देखते हैं, तो हाँ 845 कितने बार में लगेगा, 5 बार में 845। तो देखो इसको घटाते हैं, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1। हाँ यहाँ से 6 उतरा था, अब इसके बगल में क्या है 8, अब 8 उतरेगा, तो 8 उतरा, तो अब कितने बार में लगेगा। तो 169 को 7 से लगा के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो गया 1183। कितने बार में हुआ, 7 बार में 1183। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, यहाँ बचा 1, 1 से 11, 11 से 8 गया कितना 3, 2 में से 1 गया 1, कट गया। यहाँ पर से 2 उतारा, अब कितने बार में लगेगा। तो 169 को अब 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कैरी 5, 8 बन जाए 8, 8 और 5 30, पूरा का पूरा आ गया। कितने बार में, 8 बार में 1352। तो पूरा का पूरा कट गया ना। अब देखो लिखेंगे इसीलिए 773.682 डिवाइड 169 इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 4.578 इसका आंसर हो गया। अब देखो क्या है, 579 से किसमें मल्टीप्लाई होगा, 2078.61। ठीक है, अब देखो कितने बार में लगेगा, तो ये 3 बार में लगना चाहिए, 137। ठीक है,
1737 कितने बार में? 3 बार में लगा। अब इसको घटाते हैं तो 8 में 7 गया 1, 7 में 3 गया 4, या 10 में 7 गया, कितना बचा? 3। यहाँ 1 से 1 कट गया। अब यहाँ क्या आ गया? पॉइंट आ गया, तो पॉइंट हमारा यहाँ चला जाएगा, इसके बगल वाला ये 6 उतर जाएगा। तो अब कितने बार में लगेगा? ठीक है, 579 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना? 328 कितने बार में? तो कितने बार में हुआ ये? 5 बार में हुआ। कितना हुआ? 2895। 6 में से 5 गया 1, अब 11 में से 9 गया 2, बचा यहाँ 3, 13 में से 8 गया 5, कट गया। अब यहाँ से क्या उतरा? यहाँ वाला 1 उतरेगा। तो अब कितने बार में लगेगा? 9 से करके देखते हैं। 52, हाँ पूरा का पूरा कट गया। कितने बार में? 9 बार में। कितना आया? 5211, पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए, इसीलिए 2078.61 डिवाइड 579 इज इक्वल टू 3.59 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब जे में क्या आ गया? 0.00019517, मतलब काफी लंबा था दिख रहा है। देखो अब क्या है, अब थोड़ा सा देख के लग रहा है बाप रे कितना बड़ा है, लेकिन चलो इसको बनाते हैं तो इसको छोटा इजी करते हैं। कैसे करते हैं देखो, 673 0.00019517, काफी लंबा सा हो गया। अब देखो यहाँ तक तो जो है, यहाँ से यहाँ तक वो तो हमारा यहीं पे उतर गया, तो यहाँ तक का तो काम ऐसे ही खत्म हो गया। क्या हो गया? 0.000, यहाँ तक का तो हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा काम कहाँ शुरू होगा? यहाँ से शुरू हो गया। तो अब देखो, अगर 3 डिजिट हम लेते हैं तो यहाँ भी 3 डिजिट जाती, लेकिन ये क्या हो गया? ए डिजिट जो हो गया 195 इससे छोटा हो गया, इसीलिए हमको 4 डिजिट लेके चलना होगा। तो हम जब 4 डिजिट लेंगे पॉइंट के बाद, तो हमको यहाँ से 3 0 इधर लिखना होगा ना, यही रूल हमने सिखाया था। 3 0 लिख दिए, तो अब ये 4 डिजिट को हमको लेके चलना होगा। तो कितने बार में कटेगा? कितना बार में? 2 बार में। 1346। तो 11 में 6 क्या, कितना बचा? 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 3 क्या बचा? 6, एक कट गया, इधर से 7 उतर गया, एक डिजिट उतरा, इसलिए यहाँ पर कोई 0 नहीं पड़ेगा। हाँ, तो 9 बार में क्या हो गया? पूरा का पूरा एक कट गया। कितना हो गया? 6057, ये पूरा का पूरा कट गया। अब हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया 0.000360, 56029 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो तो अब क्या है? 225 से 2.4 में डिवाइड करना है। के में क्या है? 2.4 डिवाइड 625। अब देखो क्या आ गया? पॉइंट बीच में आ गया, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट अभी बीच में आ रहा है, तो पॉइंट पहले लिख देंगे। अब क्या हो गया? 625 से 24 छोटा हो गया, तो अभी हमको इसको बढ़ाना 3 डिजिट करना पड़ेगा। तो 1 0 यहाँ लिखे, तो 1 0 हम यहाँ भी लिख लिए, लेकिन फिर भी इससे छोटा है, तो 1 0 और देना पड़ेगा। तो 1 0 दिया, तो 1 0 हमारा यहाँ भी हो गया। अब देखो कितने बार में लगेगा? तो ये 3 बार में लगना चाहिए। तो 7 3 6 18, तो कितना हो गया? 1875 कितने बार में हुआ? 3 बार में हुआ। तो अब इसको काटते हैं, घटाते हैं, तो 10 0 0 इससे क्या हो गया? 10 में से 5 गया 5 बचा, फिर 9 हो गया, 9 में 7 गया 2, अब ये 3 बचा, तो 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5। अब यहाँ पूरा का पूरा कट गया, क्योंकि हम पॉइंट दे चुके, इसे 1 0 अपने मन से दे दिए। अब देखो कितने बार में लगे? 50, कितना हो जाएगा? 8 बार में 5000, 0528 कट गया। ठीक है, अब देखो पॉइंट दे चुके, 1 0 और हम लिख लिए। अब कितने बार में कटेगा? 24 25, 4 से क्या हुआ? ये मेरा पूरा का पूरा कट गया, तो क्या हो गया? कट गया, तो पूरा का पूरा कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए 2.4 डिवाइड 625 इज इक्वल टू क्या आंसर हो जाएगा? 0.00384, क्योंकि पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं, मन से 1 0 लगा दिए। क्वेश्चन एल में क्या है? 0.217 डिवाइड 1250, इसको बनाते हैं क्या? 1250 से किसमें डिवाइड करते हैं? 0.217 से। अब देखो क्या है यहाँ पे? पॉइंट 0 पॉइंट हम यहाँ लिख दिए। अब कितना? 3 डिजिट, यहाँ पर कितना कहता है? 4 डिजिट, 1 0 हमको देना पड़ेगा, तभी ना 4 डिजिट होगा। तो अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट हो गए, इसीलिए हमको यहाँ 3 0 लिखना होगा। हमने सिखाया है कि जितना डिजिट लेंगे, 1 डिजिट को छोड़ देंगे, उसके बाद जितना आएगा उतना 0 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब कितना बार में लगेगा? 1 बार में ही लगेगा। कितना? 1250, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9, एक कट गया। अब देखो एक पॉइंट दे चुके, इसलिए 1 0 हमने दे दिया। 1 0 तक तो माफ रहता है ना, उसके बाद जो देंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ता चला जाएगा, हमने पहले ही बताया है। तो अब कितने बार में होगा? ठीक है, अब होगा
देखो 1250 को 7 से करके देखते हैं। तो 7 0 जस्ट 7 8 कितना हो गया 8000 7 से ही लगेगा। कितना 1 मिनट 7 से कितना हो गया 8750 जीरो से जीरो गया 0, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 11, 11 में से गया 4 और यहाँ कट गया। अब देखो फिर एक 0 लिखेंगे। अब कितने बार में लगेगा 3 1 3 कितने बार में हुआ 3 बार में कितना हुआ 3750 0 से गया 0, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, 14 में 7 गया 7, एक कट गया फिर एक 0 आ गया। अब कितने बार में लगेगा तो 1250 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 0 0 6 7 7 यानी कि पूरा का पूरा कितने बार में कटा 6 क्या बार में कितना हो गया 7500 पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लिखेंगे इसीलिए 0.217 डिवाइड 1250 इज इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा 0.0001736 इसका आंसर हो गया। अब एम में क्या है 431.376 डिवाइड 8170। चलो बनाते हैं 8131.376। अब देखो कितना बार में लगेगा है यहाँ पर 4 डिजिट को लेके चलना होगा। अब देखो कितना आ गया यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 डिजिट। अगर हम 4 डिजिट भी यहाँ ले लेते हैं तो हमारा नहीं होगा, पहले तो है यहाँ पॉइंट के बाद अभी अब ले रहे हैं इसलिए पॉइंट तो हमारा पहले हो ही जाएगा। अब देखो अब हमको इस डिजिट को भी लेना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट अब हम ले रहे हैं तो इसीलिए हमारा 1 0 तो हो ही जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहे हैं यानी कितना दूर तक हम ले रहे हैं। बात को समझना, अगर हम सिर्फ यहाँ तक लेते तो 0 नहीं देते, लेकिन यहाँ तक ले रहे हैं तो हमको 0 देना ही पड़ेगा। ठीक है अब देखो क्योंकि 2 डिजिट हो गया पॉइंट के बाद इसलिए 1 0 दे दिए। तो अब कितने बार में लगेगा तो देखो 8170 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो 5 0 0 7 5 गया 35 का 5 कैरी 3 5 1 5 और 3 8 8 5 गया 40 कितने बार में लगा 5 बार में लगा 40850। अब इसको घटाते हैं 7 में से 0 गया 7, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर बचा 0 तो 0 से क्या लिया 10, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 2, यहाँ 2 का 2 उतरा कट गया। अब यहाँ से 6 उतर गया। तो अब कितने बार में लगेगा चाहिए 801 2 से करते हैं मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, 2 7 14 का 4 कैरी 1 2 1 2 3 2 8 16 2 बार में कितना हो गया 16 3 4 0 6 में 0 गया 6 7 में 4 गया 3 8 में 3 गया 5 12 में 6 गया 6 1 कट गया। यहाँ पर 4 डिजिट यहाँ पर भी 4 डिजिट, लेकिन इससे ये छोटा हो गया इसलिए 1 0 हमको देना होगा। तो अब कितने बार में कटेगा तो 8170 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 64 यानी कि पूरा का पूरा कितने बार में आ गया 8 बार में आ गया 65360 पूरा का पूरा कट गया। पॉइंट का रूल ही कहता है कि पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो अब लिखेंगे इसीलिए 431.376 डिवाइड 8170 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0528। पॉइंट के पहले 1 0 देना ही है तो दे दिया हमने। अब देखो एन नंबर बनाते हैं तो देखो अब बनाते हैं 4707। अब देखो पहले तो 0.00 यहाँ उतर जाएगा 0.00। अब देखो यहाँ 5 डिजिट हो गया, यहाँ पर है 4 डिजिट। तो अब कहता है रूल कहता है कि पॉइंट पर जितना डिजिट से हम काम करेंगे उतना यहाँ पे 0 पड़ेगा। क्योंकि यहाँ 5 डिजिट है तो पहले इसको 5 डिजिट बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ क्योंकि इससे छोटा हो गया तो 1 0 हमको और देना होगा। तो अब देखो पॉइंट कितना डिजिट को हम लेके चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट। तो 6 को ले रहे हैं तो यहाँ पर 5 0 तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 1 0 तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 5 डिजिट तो का 0 तो आएगा ना, इसलिए यहाँ पर 5 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 आ गया। तो अब कितने बार में लगेगा तो 2 से लगा के देखते हैं 47,500 को 2 से लगा के देखते हैं। इनका 5 कैरी 1 2 4 8 1 9 कितने बार में हो गया 2 बार में 95,000 हो गया 95,000। ठीक है अब 0 से 0 0 से 0 7 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा क्या 9 में से 9 गया कट गया। अब देखो इससे ये छोटा हो गया तो इसलिए 1 0 और देंगे। तो अब कितने बार में लगेगा तो अब एक ही बार में लगेगा कितना 47,500। अब इसको हटाते हैं तो 0 में से 0 गया 0 0 में से 0 गया 0 10 में से 5 गया 5 ये बच गया 6 तो 16 में 7 गया कितना बचा 9 और 5 में से 4 गया 4 बचा 4 में से 4 गया तो कट गया। अब कितना बचा 95
100 बचा, पॉइंट दे चुके, 1 जीरो हमने अपने मन से लिख लिया। अब कितने बार में आया था? 95,000 2 बार में आया था, इसलिए 2 बार में 95,000 हमारा लग जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा कट गया ना, यही तो हमारा रूल भी कहता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0.000 कितना जीरो हो गया? 7 जीरो हो गया, 70212 इसका आंसर हो गया। ठीक है।